नमस्कार। एक 5 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने है। 24 सितंबर 2015 को प्रातः 10 बजे इनका जन्म हुआ है। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय तुला लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे थे। यानी लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शनिदेव हैं। चंद्रमा शनि की राशि में है और शनि से दृष्ट भी हैं और मकर राशि पर शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है। इत्तेफाक से चंद्रमा की अंतर्दशा भी महादशा भी चल रही है। अब इसमें 3-4 चीज में इन्वॉल्व करके आपको बोल रहा हूं। पहला, चंद्रमा मकर राशि में है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की 7.5 है, शनि से चंद्रमा दृष्ट भी है और शनि आजकल चंद्रमा के ऊपर भी चल रहे हैं। जब ऐसा प्रभाव हो, व्यक्ति की उम्र कैसी भी हो, ये 5 साल हैं, चाहे 20 हो, 25 हो या 30 हो, उसके ऊपर उसकी देशकाल पात्रता के हिसाब से फर्क पड़ेगा। अब एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर चंद्रमा की 7.5 के हिसाब से 7.5 भी हो, शनि की, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव भी हो, शनि चंद्रमा की महादशा भी चल रही हो, तो ये क्या होता है, ये आपकी मानसिकता, क्योंकि कहते हैं, शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा आपकी मेंटेलिटी का मालिक है, मेंटेलिटी का कारक है। और जब ऐसी स्थिति बच्चे के ऊपर हो तो ये बच्चे के स्वभाव में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली दशा है, क्योंकि चंद्रमा की दशा भी है, 7.5 भी अभी मैं समझता हूं कम से कम 4 साल और इस राशि पर रहने वाली है। तो ये बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन लाएगी। वो स्वभाव का परिवर्तन होगा, स्वभाव में जिद, स्वभाव में क्रोध, किसी भी बात पर गुस्सा हो जाना, रोने लगना, अपनी बात को मनवाना, क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर अवसाद देता है। तो एक 5 साल के बच्चे के हिसाब से ये स्थिति थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के हिसाब से मैं कह सकता हूं प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन हाँ, जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है वो उसमें आएंगी, क्योंकि इस समय देखा जाए तो चंद्रमा के ऊपर 3 प्रकार से शनि का प्रभाव चल रहा है। पहला, वो शनि की राशि में है, दूसरा वो शनि की 7.5 में है और तीसरा वो शनि से दृष्ट है। तो चलिए, ये थी चंद्रमा के ऊपर बात जो हमने इसको देखा। चंद्रमा दशमेश होके दशम को देखता है और उसको शुक्र वापस देखता है। शुक्र चंद्रमा का इस तरीके का आमने सामने होना, एक लग्नेश है, एक दशमेश है। लग्नेश दशमेश जब आमने सामने हो, एक साथ हो, राशि परिवर्तन में हो, तो व्यक्ति वर्कोहोलिक है। व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम है। लेकिन लगन में चर राशि है, शुक्र भी चर राशि में बैठा है, चंद्रमा भी चर राशि में शनि से विराजमान है। स्थिरता की कमी होती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, 1-2 महीने परेशानी आ गई और व्यक्ति का मन डावाडोल होना शुरू हो गया। व्यक्ति को लगने लगा बस अब तो जीवन गया, अब तो मेरा हो गया नुकसान, अब मैं जीवन में कैसे करूंगा। तो इन चीजों से उसे अपने आप को बहुत ज्यादा बचा के रखना होगा, क्योंकि चंद्र शुक्र लक्ष्मी योग देते हैं, आकर्षण योग देते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी है। लग्नेश का दशम में जाना आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर स्थितियां यहाँ अब तक चंद्रमा और शुक्र से नजर आई हैं। केंद्र के अंदर 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, कोई अशुभ ग्रह नहीं है, कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये कॉम्बिनेशन लॉन्जिटिविटी, आयु के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। बहुत आसानी से व्यक्ति किसी भी रोग के चपेट में नहीं आता, अच्छा स्वास्थ्य होता है, सभी प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। कुंडली में शनि योग कारक है। योग कारक का मतलब है 4था और 5वां घर, केंद्र और त्रिकोण का अकेला मालिक शनि धन भाव में बैठा है, धन भाव के मालिक के साथ है। इसका मतलब है धन भाव में बैठा हुआ शनि धन भाव के मालिक के साथ है, तो पहला धन आएगा, धन के लिए अच्छा है, लक्ष्मी की प्राप्ति है। लेकिन दूसरे घर में जब शनि वृश्चिक की राशि में मंगल से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति के स्वभाव को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है। व्यक्ति अपनी ऐसी वाणी का प्रयोग करता है जिसके कारण उसके घर परिवार के लोगों से के साथ ही उसके संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके मन में जो आता है वो मुंह पे बोल देता है, और शनि जैसा ग्रह हो और मंगल से दृष्ट हो तो वाणी के अंदर कुंठा होती है, थोड़ी खोटी वाणी होती है, दूसरे को चुभने वाली वाणी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है।
बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, तर्क के हिसाब से ये स्थिति अच्छी है। अच्छी एजुकेशन कराने वाली स्थिति दिखाई देती है। टेक्निकल एजुकेशन कराएगा, ये कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट या नॉन टेक्निकल एजुकेशन की हॉरोस्कोप नहीं है। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक कर लो, वो सारी स्थितियां आपके इस प्लैनेट से हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये शनि की बहुत सुंदर स्थितियां यहाँ बन रही हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति और मंगल के योग की, कि बृहस्पति इस कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक होकर एकादश में है। यानी बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में जब भी आएगा तो आपसे स्थान परिवर्तन कराएगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आपको प्रोफेशनली स्ट्रगल कराएगा, यात्राएं कराएगा, दूर स्थान की यात्रा, विदेश की यात्रा करा देगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में स्थान परिवर्तन करना भी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि शनि यहाँ चतुर्थेश और पंचमेश होके बृहस्पति और मंगल को देख रहे हैं। तो यानी बृहस्पति की महादशा हो, शनि की महादशा हो या मंगल की महादशा हो, तो बृहस्पति, शनि और मंगल ये तीनों ग्रह ऐसे हैं कि इनकी महादशाएं अंतरदशाएं आपके भाग्य से प्रॉपर्टी देने वाली होंगी, आपके भाग्य से प्रॉपर्टी का सुख देने वाली होंगी। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल धनेश और सप्तमेश होके यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को घर परिवार से पैसा मिलेगा, कुटुंब का बल बढ़ेगा, कुटुंब में वृद्धि होगी, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अपना कुटुंब को बढ़ाने वाला होगा। इसका मतलब है व्यक्ति को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। जब ही तो कुटुंब बढ़ेगा जब संतान होगी। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ में मंगल एकादश सप्तम का मालिक होकर बैठा है। शादी के बाद कुछ तरक्कियां भी हो जाएंगी। वहीं मंगल को देखिएगा, नवांश में यहाँ लगन में ही विराजमान होकर अपने सप्तम के भाव को वापस देखता है। ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा है, जो कि दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन को व्यक्ति अपने जीवन में संभालने में सक्षम रहेगा, ठीक प्रकार का वैवाहिक जीवन भी रहेगा। अब मंगल और शनि जब जब दोनों परस्पर एक दूसरे को दृष्टि दें, तो शनि क्या है? धैर्य। मंगल क्या है? साहस। अब ऐसा व्यक्ति जीवन में विषम से विषम परिस्थिति में स्वयं लड़कर निकलने में सक्षम होता है। ये बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन में ऐसी हॉरोस्कोप्स को मानता हूं कि जो अपने बल पर कुछ कर ले जीवन में, वही एक अच्छी कुंडली है। माँ बाप ने दिया, बच्चे ने खा लिया, ये कोई बढ़िया कुंडली नहीं हुई। अच्छी कुंडली वही कहलाती है जो व्यक्ति खुद कुछ करे जीवन में। अब देखिए 12वें घर में बैठा है बुध, राहु और सूर्य। एकादशेश का द्वादश में जाना और द्वादशेश बुध के साथ होना, लाभ प्राप्ति के लिए घर से दूरी, लाभ प्राप्ति के लिए यात्राएं, लाभ प्राप्ति के लिए दूर स्थान से जुड़ना और कार्य करना, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुध यहाँ भाग्येश होके भी हैं। भाग्येश और लाभेश का जो धन योग है वो 12वें घर में बनता है। इसका मतलब क्या है कि आपको घर से दूर जाकर जीवन में धन मिलेगा। आप जैसे ही घर से दूर निकलेंगे, जन्म स्थान से दूर जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में पैसे की स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक बात तो ये। दूसरा, आपके धन भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है और आपका एकादशेश भी द्वादश में है। तो जीवन में आपको पैसा तो बहुत होगा, लेकिन आपको पैसे की वैल्यू भी समझनी पड़ेगी। ऐसे लोग थोड़े खुले हाथ वाले हो जाते हैं। क्या करते हैं? पैसा बहुत खर्च कर देते हैं। ईश्वर कृपा से पैसा इन पे आता बहुत है, लेकिन ये खर्च बहुत कर देते हैं, जिसके कारण जब इनको समय पर पैसे की जरूरत होगी तब ये उस पैसे का भोग नहीं कर पाएंगे। तब इनको लगेगा यार मैंने अपनी जिंदगी में सारा गवा दिया। चलिए, ये तो एक हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन से हुई कि राहु केतु जब कुंडली के 6 बारे में बैठे और उनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को देता है, परेशानी देता है, गोपनीय चिंताएं देता है, बीमारी देता है ऐसा ग्रह। अब चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है। ये चलेगी चंद्रमा 2024 के फरवरी तक। तो ये चंद्रमा क्या करेगा? अवसाद देगा, बच्चे का स्वभाव बदल देगा, जिद्दी बना देगा, चिड़चिड़ा बना देगा। ये सब आपका चंद्रमा कर सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चंद्रमा में केतु आएगी अभी मई 21 से दिसंबर 21। केतु छठे घर में संक्रामक रोग दे सकता है, स्किन डिजीज दे सकता है, पेट से संबंधित खराबियां दे सकता है, आंखों से संबंधित रोग दे सकता है। तो उस दौरान बच्चे का रखना होगा ख्याल। बाकी मैं उपाय बता दूंगा, वो उससे कर लेना, करवा देना तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी इनके लिए
जो मई 21 से दिसंबर 21 का समय है, ये स्वास्थ्य के नजरिए से ठीक नहीं। खेल कूद में ध्यान रखें, चोट वोट ना लगा लें अपने। दशमांश थोड़ा मुझे देखना जरूरी हो जाता है। दशमांश कुंडली व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को शो करती है कि यहाँ पे लग्नेश बुध छठे घर में शुक्र के साथ है। व्यक्ति का काम करने में मन है, व्यक्ति काम करेगा भी, लेकिन उसको अपने कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। बहुत अधिक प्रयास करके ऐसे व्यक्ति जीवन में उठेंगे। यही लगन कुंडली और दशमांश में अंतर होता है। लगन माँ बाप से मिले हुए पैसे, जमीन जायदाद, भूमि आदि। दशमांश अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा कुछ करना। अब यहां पे देखिएगा दशमेश और सप्तमेश बृहस्पति नीच के हैं, अष्टम में है, चंद्रमा के साथ राहु केतु एक्सेस में बैठे हुए हैं, और यहाँ चौथे घर में शनि और मंगल ये आपके दशम को देखते हैं। अब जितनी बढ़िया स्थिति मुझे इनकी लगन में दिखाई दी, उतनी ही प्रॉब्लमेटिक पोजीशन दशमांश में आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति के घर में, परिवार में कुछ बिजनेस होता हो, उसमें लग जाओ तो ठीक है। अगर स्वयं के बल पर कुछ करने की बात आती है तो भैया उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी प्रॉब्लम, वो मैं बताता हूं कि भैया आज उम्र है 5 साल, 2024 में जाके हो जाएगी 9 साल, 7 साल चलेगी मंगल की दशा, 9 और 7 16, 16 साल की उम्र तक मंगल की दशा चलेगी। अब आएगी 2031 से राहु की दशा, कि राहु कुंडली के द्वादश भाव में द्वादशेश और सूर्य के साथ। इसका मतलब राहु की दशा में परिवर्तन होगा जरूर, दूर स्थान से जुड़ेंगे, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे काम के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन राहु यहाँ सूर्य के साथ, और यहाँ पे देखिए बृहस्पति भी अष्टम में। राहु की दशा ने क्लियर कहा कि भैया मैं बहुत जद्दोजहद करा के तुमको पैसा दूंगी, बहुत जद्दोजहद करा के जीवन में फायदा मिलेगा। अब बिजनेस के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि भैया अगर घर में कोई बिजनेस होता हो तो ज्वाइन करना, और अगर कोई बिजनेस घर में नहीं होता हो तो भैया फिर आप नौकरी करना। नौकरी चाहे अपने देश में करो चाहे नौकरी विदेश में करो। इसमें फिर व्यापारिक स्थितियां, व्यापार के कोई गुण नहीं आते। व्यापार के गुण सिर्फ एक ही तरीके से आते हैं, वो है घर में कोई व्यापार चलता हो। तो एजुकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, आगे लाइफ की स्थितियां क्या चलने वाली हैं वो बताया। करियर नौकरी में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, और व्यापार में जाना है तो घर परिवार में व्यापार होता हो तो पिताजी के साथ लग जाओ। फॉरेन के बारे में बता दिया कि व्यापार करेगा घर परिवार से जुड़ा हुआ तो देश विदेश से संबंधित काम करेगा, नहीं तो ग्रह 12वें में बैठा ही है, एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकता है और नौकरी के लिए भी बाहर जा सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड रिलेशन, वो मैंने आपको बता दी। थोड़े से ये जल्दबाज किस्म के व्यक्ति हैं, इनको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा, अपने आप पर भी संयम रखना होगा, क्योंकि इनका चंद्रमा भी चर राशि में है, इनका शुक्र भी चर राशि में, इनका लगन भी चर राशि में है। यानी जब सारे प्लेनेट चर राशि में हो, चर राशि मतलब चलाए मानता, आपके भीतर स्थिरता की कमी है, वो ग्रह यहाँ शो कर रहा है। बाकी घर परिवार वालों से कोई मुझे खराब रिलेशन इस हॉरोस्कोप में नहीं दिखाई दिए। सूर्य जब जब राहु के साथ होता है पिता के संबंधों से खराब करता है, व्यक्ति के पिता के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य रहेंगे। चंद्रमा जब बैठा हुआ हो कुंडली के चौथे घर में और शनि से दृष्ट हो तो माता जी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है। बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद से माता जी को हेल्थ इश्यूज धीरे 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 करके होने शुरू हो गए। पहले कुछ नहीं थे लेकिन बाद में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था एक हॉरोस्कोप जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। ना हॉरोस्कोप में मुझे मैरिड लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी, ना प्रोफेशनल लाइफ की दिखाई दी, पर प्रोफेशन में डिसीजन लेना है। नौकरी मैंने बताई है आपको, मेरे हिसाब से ये नौकरी का चार्ट ज़्यादा अच्छा है। और बिजनेस करना है तो सिर्फ एक ही तरीके का कि पिताजी कोई बिजनेस करते हैं उसके साथ काम करो। अकेले इनको बिजनेस दोगे पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शनि की 7.5, चंद्रमा की अंतर्दशा, सब कुछ है। बच्चों को भगवान शिव के मंदिर ले जाने की आदत डालो कि भैया तुम भगवान शिव के मंदिर जाया करो, वहाँ पर पूजा पाठ करो, जाके शिव जी को जल चढ़ाओ, अपने साथ ले जाया करो। बच्चे को कहो बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर, उसको हनुमान चालीसा पढ़ाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ, हनुमान चालीसा उसके सामने चला दो। हनुमान जी से संबंधित टीवी प्रोग्राम कार्यक्रम आदियों की जानकारी उसको बच्चे को देना शुरू करो। बस इतना उसके लिए करो, वही उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। नमस्कार।